हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहली एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। तो बेसिकली साइन इनवर्स माइनस हाफ का मतलब है ये वो एंगल थीटा पूछ रहे हैं जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ हो, और चूंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करती हैं, इसलिए वो इस रीजन में लाई करे। तो ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगी। ऐसे ही कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू का मतलब हो गया पाई बाई सिक्स, बिकॉज कॉस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जीरो से पाई में बिलोंग करती है। फिर कोसेक इनवर्स टू, इसका मतलब जहां पर कोसेक थीटा की वैल्यू टू हो तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो, जो कि साइन थीटा हाफ फिर से पाई बाई सिक्स पे होता है। टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री का मतलब हो गया कि ऐसा पॉइंट जहां पर टैन थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री हो और टैन इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करती है। तो माइनस रूट थ्री हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री पे। कॉस इनवर्स माइनस हाफ का मतलब हो गया जहां पर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ हो और कॉस इनवर्स जीरो से पाई के बीच में आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो जीरो से पाई के बीच में कॉस थीटा माइनस हाफ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू टू पाई बाई थ्री हो जाएगी। और टैन इनवर्स माइनस वन का मतलब वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर टैन वाला बताया था, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, तो टैन इनवर्स माइनस वन होगा जब टैन थीटा की वैल्यू माइनस वन होगी, जो कि माइनस पाई बाई फोर हो गया। इसी तरीके से सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री का मतलब हो गया जहां पर सेक थीटा की वैल्यू टू बाई रूट थ्री हो, यानी कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू हो, तो ये फिर से पाई बाई सिक्स ही हो गया। कॉट इनवर्स रूट थ्री का मतलब है जहां पर कॉट थीटा रूट थ्री हो, ये पाई बाई सिक्स पे होता है जहां पर टैन थीटा की वैल्यू वन बाई रूट थ्री हो जाती है। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू होनी चाहिए और ये फिर से जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा, मैं फिर से याद दिला दूं। तो ये थ्री पाई बाई फोर पे कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू होती है। और कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू का मतलब हो गया कि कोसेक थीटा की वैल्यू माइनस रूट टू है, जो कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कहाँ पे लाई करेगी मुझे देखना है, ये इंक्लूडेड एक्चुअली। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में माइनस पाई बाई फोर पे कोसेक थीटा की वैल्यू माइनस रूट टू होती है, तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर हो गई। अभी अगले पार्ट में पूछना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो एक नंबर ना होकर के एक से ज्यादा नंबर हो गया, बोले पिछली पार्ट की तरह से ये टैन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ है। तो टैन इनवर्स वन की वैल्यू हो गई पाई बाई फोर, कॉस इनवर्स हाफ का मतलब हो गया पाई बाई थ्री, और ये हो गया पाई बाई सिक्स। तो इन सबको ऐड करेंगे तो थ्री पाई बाई फोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं कॉस इनवर्स हाफ, ये ब्रैकेट में है, प्लस टू साइन इनवर्स हाफ। तो फिर से कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई बाई थ्री प्लस टू इंटू साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई बाई सिक्स। तो टू पाई बाई सिक्स, इसका मतलब ये भी पाई बाई थ्री हो गया और पाई बाई थ्री ऐड करेंगे तो टू पाई बाई थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर वाई हो तो वाई कहाँ लाई करेगा ये पूछ रहे हैं। तो अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई है तो वाई साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बी और डी बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर साइन इनवर्स एक्स वाई हो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंक्लूडेड के साथ होगा, तो इसलिए बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू। तो टैन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई थ्री पे टैन थीटा की वैल्यू रूट थ्री होती है, और माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो पाई बाई थ्री में से टू पाई बाई थ्री माइनस करूंगा तो माइनस पाई बाई थ्री आ जाएगा, तो बी राइट आंसर है। इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।